गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि एक अच्छी एक्सपायरी ट्रेड हम कैप्चर कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा चलता है, वहां पे स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने। सबसे पहले तो जैसा वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैटरडे को कि मार्केट यहां पे हायर साइड पे आ चुका है, अपने नीचे से कंटिन्यू चलता हुआ आया है, 1800 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम हो चुका है। तो मैंने आपसे एक लाइन में यही कहा था कि जिस तरह का प्राइस और जिस तरह का डेटा हमें देखने को मिल रहा है, चांसेस ज्यादा यही हो जाते हैं कि मार्केट यहां पे एक आध दिन थोड़ा रेस्ट ले सकता है। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। आज एक कंप्लीट डोजी कैंडल में मार्केट क्लोज हुआ है, जहां पे हल्का फुल्का ऊपर भी गया, नीचे भी गया और कहीं पे बीच में वापस से क्लोज कर दिया। सो आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अभी भी सेम स्टैंस ही यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा कि हम हायर साइड पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। हायर साइड पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही है। इस रेंज में प्रॉपर हमें यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट ही देखने को मिलती रहेगी, तो कोई भी खास अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चालू करता है, तब एक फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है, कुछ दिन रुक के ब्रेकआउट करेगा तो और अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये गैप फिलिंग भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। 1000 पॉइंट से ज्यादा का गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा गैप है। सो सिंपल रखेंगे प्लान को, जब तक यहाँ पे कोई क्लीन ब्रेकआउट नहीं हो जाता है या फिर कोई मार्केट वापस से इंपॉर्टेंट लोज वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करता है, एटलीस्ट मार्केट 46,000 के नीचे आना जरूरी है, तभी यहाँ पे कोई पैनिक सेलिंग, शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। ये पूरा मार्केट का ऐसा जोन होने वाला है, कुछ पॉइंट्स की ये रेंज होने वाली है, जहां पे यहाँ पे हमें एकदम लेस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ काम करना है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जैसा कि इस पैटर्न की हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, जहां पे इसके लोअर साइड से कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए हम हायर साइड पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे थोड़े दिन मार्केट रुक जाता है। यही मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में कहा था कि यहाँ पे थोड़े दिन रुक जाते हैं, हम थोड़े स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट कर लेता है मार्केट वॉलेटाइल होके, फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। इससे याद आया कि एक बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो अपलोड करी गई है मेन वाले चैनल पे संडे को, ब्रेकआउट के रिलेटेड, जहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन से टाइप के ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होते हैं और कौन से टाइप के ब्रेकआउट हमें ट्रैप करते हुए नजर आते हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस है कि ये पूरे रेंज के आसपास मैं यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि ब्रॉड माइंडसेट हमने ऑलरेडी समझ लिया कि वॉलेटाइल माइंडसेट है मेरा ब्रॉड, पर उसमें बीच में हम यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम कैसे कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे में, उसको डिस्कस करने के लिए, एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे बेस देखने को मिल रहा है, जहां पे जिसके आसपास मार्केट कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अभी भी मार्केट एक्जैक्टली फ्लैट पर से हल्का सा गैप अप खुलता हुआ नजर आया, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस और इसके लेवल के आसपास ही सपोर्ट लेके वापस से हम ऊपर की साइड पे बाउंस किए हैं। फिर वहां पे हायर साइड पे मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट करके वापस से यहाँ पे एक सेलिंग दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट इस तरह से रेंज हो जाती है। अभी एकदम सेंटर में हम खड़े हुए हैं, तो इसके बीच में यहाँ पे वैसे भी कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, तो इसके बीच में मैं अग्रेसिव होकर यहाँ पे कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुलता है, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है, तो हम यहाँ पे छोटा मोटा बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी रहेगा और टारगेट भी छोटे पकड़ते हुए ही प्लान करूंगा मैं पर्सनली। एटलीस्ट 70 से 100 पॉइंट के बाद ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है इस लेवल के आसपास, तो ये लेवल ऑलरेडी यहाँ पे 4 से 5 बार सपोर्ट दे चुका है, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो इसके नीचे थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। और जैसा मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करा कि एक अच्छा वन वे मूव करते हुए हम आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी करेक्शन वगैरह भी हमें देखने को नहीं मिला है, तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता हुआ चल रहा है। तो उसमें भी टारगेट वगैरह हमें छोटे ही प्लान करने हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि हर लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास यहाँ कहीं पे हम ओपन हो जाते हैं, तो उसमें मैं ज्यादा ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। जिस साइड पे फिर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तभी मैं कुछ प्लान करने में इंटरेस्टेड रह पाऊंगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि सपोज यहाँ पे हम ओपन हुए, इस तरह से चलते चलते नीचे आ रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऐसा ही सिमिलर अपर साइड पे हमारे हो पाएगा। लेवल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारे लेवल्स एज इट इज है, परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा ही चार्ट है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन टाइप हमें देखने को मिल रही है, जिसपे मार्केट यहाँ पे 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे मार्केट अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बीच में तो यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा वीकनेस का साइन तो अब हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे आना चालू करता है, थोड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है। हायर साइड पे ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहीं पे मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के अगर वापस से ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो पॉजिटिव साइड पे हमें छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो उस केस में ही एक अच्छा एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्पॉट हो जाएगा, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, उसी के आसपास हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। तो इसी जोन के आसपास मार्केट थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे ओपन होता है, कुछ देर यहाँ पे रुक के अगर वापस से ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो उस केस में हम छोटा मोटा मोमेंटम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही होती है तो यहां से जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, पर जैसे ही इंपॉर्टेंट स्विंग का रेजिस्टेंस आने वाला होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस आने वाला होता है जो कि इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो कभी कभी मार्केट वहां तक जाके उसके आसपास वापस से वहां पर रेजिस्टेंस हिट करके एक फॉल वगैरह हमें दिखा देता है। तो सिंपल सा प्लान ये रहेगा कि इसके आसपास जब हम पहुंचने लगेंगे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, तो या तो हमें ट्रेल कर लेना है या फिर कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेना है प्रॉफिट। इस पूरे जोन में यहाँ पे जिगजैग वॉलेटिलिटी के लिए मेरा माइंडसेट रहेगा। कुछ यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चालू होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह ब्रेकडाउन होना चालू होंगे, तभी वहां पे वीकनेस के लिए मैं प्लान कर पाऊंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 20,780 से लेकर 800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने को मिल रहा है, फिर उसके ऊपर काफी बड़ा गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। 20,680 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। 20,600 के आसपास एक अभी जहां पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, कंटिन्यू रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे 20,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलता है। उसके नीचे 20,410 के आसपास एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है जो कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। फिर उसके नीचे सीधा 20,270 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। प्लान सिंपल सा रहेगा यहाँ पे कि अगर मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास खुल के वापस से अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे ये जो एंड में सेलर्स वगैरह आए हैं इनके स्टॉप लॉस खतरे में आ सकते हैं, तो छोटा मोटा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। थोड़े से ही यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे हैं, तो छोटे मोमेंटम के बाद हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाता है इस लेवल के आसपास जब हम पहुंचने लगे, या फिर एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी बुक करना जरूरी हो जाता है। फिर ये पूरा जोन हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है। फ्लैट प्राइस के आसपास इसी जोन के आसपास हम ओपन हो जाते हैं 500 वगैरह के आसपास, तो यहाँ पे मैं इमीडिएटली प्लान करने में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि नीचे से हम ऊपर गए हैं, ऊपर से हम नीचे आए हैं, तो बीच में यहाँ पे वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल का नंबर देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी डे पे इस टाइप के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहीं पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट वगैरह करके फिर सेकंड हाफ में कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसमें हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 500 वगैरह के नीचे, तो यहाँ पे जो एंड में बायर्स वगैरह बैठे हैं नीचे की साइड पे, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जो सेलर्स आए हैं उनको भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका होगा। तो डायरेक्टली हम उनको टारगेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि मार्केट वापस से 500 के ऊपर रिक्लेम नहीं करता है। और ये सारा जो प्लान हमने डिस्कस करा है छोटे मोटे मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए ही किया है, क्योंकि ब्रॉडली तो हम यहाँ पे ऐसे लेवल के आसपास बने हुए हैं, ऐसे जोन में बने हुए हैं जहां पे जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। नीचे से हम अच्छा खासा मूव करते हुए आए हैं, बस ओवर स्ट्रेच हो जाने की वजह से यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल पा रही है, पर एज सच कोई वीकनेस का साइन अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसा हमने इसमें यहाँ पे वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था फ्राइडे को कि मार्केट अपने हायर साइड पे ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़ा हुआ है, तो फ्लैट सही प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के अगर वापस से ऊपर क्रॉस करता है तो पॉजिटिव साइड पे ही हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। सेलिंग के लिए या वीकनेस वगैरह के लिए तो जब भी प्लान करेंगे जब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही थी यहाँ पे, जिसको हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था, उसके नीचे कुछ जाना चालू करता है या इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है। एक्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। आज के दिन निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, और इसी के साथ मार्केट में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 22,186 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब आगे के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा, जैसा कि हम यहाँ से कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए आ रहे हैं, बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स के साथ हम मूव कर चुके हैं, उसके बाद ऑल टाइम हाई को भी हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। तो वैसे भी निफ्टी 50 में आज के दिन हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है, तो कल के दिन मैं इसमें अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि एक तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हो चुका है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा मार्केट, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करेगा, फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद हमें फ्रेश मोमेंटम अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे कैंडल की बॉडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी एक सिग्निफिकेंट क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। आज भी टुवर्ड्स दी एंड हमें यहाँ पे ऊपर की साइड से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए मार्केट क्लोज हुआ है।
तो जनरली इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मार्केट भागे जाता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुकना जरूरी हो जाता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन वगैरह देना जरूरी हो जाता है, जिससे कि नए बायर्स ऐड हो पाए, यहाँ पे नई स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर मूव कर पाए और सेलर्स के भी नए स्टॉप लॉस मार्केट को मिल सके। तो सिंपल सा कंक्लूजन यह है कि यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर प्लान करने में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑलरेडी अगर हमारी कोई बाइंग की पोजीशन है तो उसको हम अच्छे से ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। कोई फ्रेश यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन बनाने का यहाँ पे ये एरिया नहीं है। इंट्राडे में हम छोटे मोटे मोमेंटम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, जिससे मैंने आपसे यही कहा था कि इसका टारगेट जितना हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरी लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम अपर साइड में प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जो कि मैंने आपको लेवल भी बताया था कि 22,160 से लेकर 200 की रेंज में इसका यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। आज के दिन मार्केट ने एक्जैक्टली उसका टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया है। टारगेट अचीव करने के बाद ही यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है उस लेवल के आसपास से, थोड़ी सी एंड के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो आई होप आपको वीकली एनालिसिस से हेल्प मिली होगी एंड किस तरह से टारगेट वगैरह अज्यूम करते हैं वो सब आपको समझ में आ पाया होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और प्लान हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे अच्छी कंडीशन वगैरह जहां पे भी हमें मिलती है, कुछ ब्रेकआउट वगैरह होता हुआ नजर आता है, तो बाइंग साइड पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए। सेल साइड के लिए जब भी फोकस करेंगे जब यहाँ पे इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। मार्केट हल्का सा यहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद यहाँ पे मार्केट कल कंसोलिडेट कर रहा था, एक्जैक्टली उसी रेंज के आसपास वापस से सपोर्ट लेके, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करना चालू किया है। ऑलमोस्ट 160-150 पॉइंट के आसपास का वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही चैनल पैटर्न का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया, एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपसाइड में मूव नहीं कर पा रहा था। इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, पर ऊपर की साइड पे मूव नहीं कर पा रहा था, लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही थी, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है। अभी एक्जैक्टली बीच में हम यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के या हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुल के वापस से ऊपर हाई को क्रॉस करना चालू करता है, तो और थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम उसको प्लान कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट्स के लिए। डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। जब तक इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। तो इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो रहे होंगे तो हमें थोड़ी देर वेट करना है किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता हुआ मार्केट चल रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट में एकदम से वीकनेस आ जाएगी, एकदम से कोई यहाँ पे शार्प सेलिंग वगैरह आ जाएगी, पर छोटे टारगेट्स के लिए हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, छोटे मोटे करेक्शन के लिए, क्योंकि एक अच्छे हेल्दी मोमेंटम में भी बीच बीच में करेक्शन हमें देखने को मिलते रहते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है तो मैं आराम से बैठना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ओवर एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। यहाँ पे 22,100 के आसपास जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना था आज के दिन में इंट्राडे में, उसी के आसपास हम यहाँ पे क्लोज करके गए हैं। नीचे फिर 22,000 से लेकर 21,960 के आसपास एक सपोर्ट का जोन है, फिर यहाँ पे एक गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। बाकी के सारे लेवल्स एज इट इज ही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।